पागल हो गए सब। तुमने जिम्मेदारी उठाने की बात क्या की, सब लोगों का दिमाग ही घूम गया है। मुझे समझ नहीं आ रही आखिर इन सबको हो क्या गया है। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, इन सब के मालिक तुम ही तो हो, और कौन है? तो अब ये जान जल क्यों रहा है? मैं तो कहती हूँ दफा करो इन हासिदों को नदीम, हम दोनों साथ हैं। बहुत हो गया नदीम, बस बहुत हो गया। एक दूसरे के लिए काफी है हम दोनों की तो मंजिल भी एक है, ये बात तो जानते ही हो ना तुम। और जब हम साथ हैं तो फिर किसी और की फिक्र क्यों करनी? और वैसे मैं एक बात और सोच रही थी, यूसुफ पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक इंसान है वो। नदीम, तुमसे बात करी हो, चुप क्यों खड़े हो? कुछ बोलो तो सही। नहीं, कोई बात नहीं करनी। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। आप तो सब देख चुकी हैं, लेकिन अब उसे ये हालात नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी भी वक्त है कि नदीम और जान एक हो जाएं। अगर आप अभी भी दोनों के दरमियान रहेंगी तो उन दोनों के लिए नामुमकिन हो जाएगा इस रिश्ते को दोबारा जोड़ना। वो दोनों भाई हैं, उन्हें दुश्मन नहीं रहने दे सकती मैं। जैमरे, सुन रहा हूं मैं। नदीम, एक बहुत लंबा सफर तय कर चुके हैं हम लोग, एक लंबा और मुश्किल सफर। कभी ये सफर एक दूसरे से अलग तय करना पड़ा, और बाज़ औक़ात एक ही रास्ते पे चलते हुए भी एक दूसरे को समझने से कासिर रहे। मगर हम दोनों जानते थे कि चाहे ये रास्ता हमें जहां भी ले जाए, लेकिन मंजिल आने पर हम दोनों एक दूसरे को साथ पाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। मगर अब पीछे मुड़ के देखती हूं तो मुझे कहीं साथ नजर नहीं आते नदीम, क्योंकि तुम यहां हो ही नहीं। तुमने तो अपनी मंजिल ही बदल दी है नदीम। अंधेरा, अकेलापन, इस सब ने जकड़ लिया है तुम्हें। क्यों नदीम, क्यों? क्या कर रहे हो तुम? क्या अपने सवालों में जवाब नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अपने ही अंकल के खिलाफ जा रहे हो तुम। जान ने भी तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया था। तुम अपने ही खानदान के पीछे चाले चल रहे हो। तुम कर रहे हो ये, किरण के साथ मिलकर कर रहे हो ये सब। तुम वो नदीम नहीं हो सकते जिसे मैं जानती थी। मैंने भी उस वक्त बिल्कुल ऐसे ही सोचा था, जब तुमने वहां पर मेरा हाथ थामने के बजाय जान का हाथ थाम लिया था। उस वक्त मैंने भी यही सोचा था कि जिस जैमरे को मैं जानता हूं वो ये नहीं है। जिस जैमरे को मैं जानता हूं वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। वो मुझसे हाथ छुड़ाकर कभी नहीं जाती, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। मगर शायद हम शुरू से एक दूसरे को ना जान पाए और ना पहचान पाए। मुझे मालूम था आप यहीं पर मिलेंगे। आका प्लीज, आपको हमारे 25 साल के रिश्ते का वास्ता है, बैठ जाए। और मैं यहाँ आपकी बीवी बनकर नहीं, बल्कि एक माँ की हैसियत से बात करने आई हूँ। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी।
मुझे मालूम है कि आप अब तक मुझसे नाराज हैं। जाहिर है आपका गुस्सा इतनी जल्दी तो खत्म हो नहीं सकता, इसलिए मैं अभी आपसे माफी नहीं मांगूंगी। मगर काश के आपने अपनी बीवी की बात सुन ली होती, काश के मुझे एक मौका दिया होता, तो शायद मैं आपको अपनी मजबूरी समझा सकती। खैर जाने दें। आगा, नदीम नफ्सियाती तौर पर ठीक नहीं है। वो व्हील चेयर पर गुजारे अपने 20 सालों का बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठेगा। वो चाहे कुछ भी करे, उसके दिल को चैन नहीं आएगा। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर उस दिन वो मुझे जान से भी मार देता तो भी उसके बदले की आग ठंडी नहीं होती, क्योंकि मैंने वो आग देखी है जब उसने मुझे वो खंजर मारा। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए नफरत देखी है। जान की गलती जो मैंने कभी छुपाई थी, उसका इंतकाम लेना चाहता है वो मुझसे। वो अपने हालात का जिम्मेदार जान को, रायमा को और मुझे समझता है। नदीम हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। मुझे अपने लिए कोई खौफ नहीं है। अगर वो मेरी जान भी ले ले तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मगर अपने बच्चों की फिक्र है मुझे। प्लीज अपनी आंखें खोलें आगा। आपको फिक्र नहीं है कि अगर उसने यही सब रायमा और जान के साथ किया, अगर उसे कोई रोक सकता है तो सिर्फ आप। अच्छा तो ये बात है। हाँ ये बात है। क्या खुशी मिल रही है तुम्हें इस रास्ते पर? ये सब करके मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही। तो फिर क्या बात है नदीम? आखिर चाहते क्या हो तुम? इस सब से बहुत मुख्तलिफ हो सकता है तुम्हारा और जान का रिश्ता। क्यों इस सब से मुंह मोड़ रहे हो तुम? याद है पहले तुम हमेशा जान के जिक्र पर मुस्कुराया करते थे, मगर अब तुम उसे तकलीफ पहुंचाने का एक मौका हाथ से नहीं जाने देते हो। माफ करना आसान नहीं, जानती हूँ। मैं ये नहीं कह रही तुमसे कि तुम माजी को भुला दो, पर एक कदम तो उठा सकते हो ना, जान की खातिर। बस एक कदम। बहुत हो गया। नहीं सुननी मुझे ये बातें बार बार ये बातें करके वक्त जाया मत करो अपना। क्योंकि जिस नदीम की बात कर रही है वो व्हीलचेयर पर था। उसको अपने ही प्यारों ने बर्बाद करने का सोच रखा था। जिस शख्स की तुम बात कर रहे हो वो अब यहां नहीं रहा। वो वहां व्हीलचेयर पर ही रह गया जमरे, और उसने जिंदगी से सबक सीख लिया है कि टूटे हुए एतबार के साथ पैरों पर किस तरह खड़ा होना है। सब साफ साफ नजर आ रहा है कि कौन मेरा हिमायती है और कौन मेरा मुखालिफ। जान तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो सकता है। इस नफरत और झगड़ों से बहुत मुख्तलिफ हो सकता है तुम दोनों का रिश्ता। मैं तुम्हें जानती हूं। ऐसा कुछ मत करना कि बाद में पछताना पड़े। ऐसे नहीं हो तुम मत करो ये सब। थक गया हूं मैं जमरे। उस वक्त तुमने फैसला किया था और तुमने ही हाथ थामा था मेरा। अब मैं जो कुछ करूं तुम्हें उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए, ना ही मेरे रास्ते में आने की कोशिश करना। क्योंकि जिस दिन तुमने मेरा हाथ थामने से ठुकराया था, उस दिन से तुम्हारा कोई वजूद नहीं। वो तुम्हारा भाई है। भाई है वो तुम्हारा। ना ही कोई मोहब्बत और ना ही कोई ज़मीर, कुछ भी नहीं। तुम्हें अब पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना नदीम। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। बहुत हो गया। क्योंकि हकीकत यही है कि वो आपसे आपकी कंपनी छीनना चाहता है। मगर मैं जानती हूं अपने शौहर को।
बदकिस्मती से आप पीछे हट जाएंगे और उसे आसानी से सब हासिल करने देंगे। ऐसा मत करें आगा, क्योंकि आपने इस कंपनी की कामयाबी के लिए बहुत मेहनत की है। आपने जो कुछ भी किया है अपने बच्चों के लिए किया है, इसलिए इतनी आसानी से मत छोड़िएगा ये सब। और ये सब कुछ मैं आपकी बीवी बनकर नहीं, एक माँ बनकर आपसे कह रही हूँ। आपके बच्चों का जो हक है उन्हें मिलना चाहिए, नहीं तो सब बर्बाद हो सकता है। होगी तुम्हारी बात खत्म? जी बिल्कुल आगा, बिल्कुल। ठीक है। सुनिएगा, बाकी तुम रख लो। जैमरे, खैरियत तो है? अम्मी, मैं बस कुछ देर गले लगना चाहती हूँ। क्यों नहीं मेरी जान, क्या हुआ? हाँ, बैठो। हुआ क्या है बेटा? इस तरह क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें, बताओ। हाँ? अम्मी, मेरे कंधे पे बहुत बोझ है। मैं ना इसे उठा पा रही हूँ, ना उतार के फेंक पा रही हूँ। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी जान, डरा क्यों रही हो मुझे? क्या हुआ है? किस बोझ की बात कर रही हो तुम? अम्मी, मुझसे कुछ ना पूछे, बस मुझसे कुछ ना पूछे, बस सुनती जाए मुझे। मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा मेरी बात। मुझ पे बहुत बोझ है और मैं अब थक गई हूं। काश मैं हमेशा आपकी गोद में छुप कर रह सकती, फिर कभी मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा पाता। आप मेरी हिफाजत करती, मेरा दिफा करती, मुझे हर तकलीफ से बचा कर रखती। अम्मी, मैं यूं ही आपकी गोद में सरक कर लेटना चाहती हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना यहाँ से। दादी माँ, मैंने खुद सुना है, अपने इन कानों से खुद सुना है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? मेरी बात माने, वो दोनों तलाक ले रहे हैं एक दूसरे से। वो दोनों इस बात पर हतमी फैसला ले चुके हैं। नदीम ने सुना क्या? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं सुना और मैं यही चाहती हूँ कि वो ना सुने। परेशान ना हो तुम्हारा शौहर क्या करता है नजर रखो उस पे। परवाने की तरह घूमती रहो उसके गिर्द, एक लम्हे के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना। ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो। अब तुम्हारा वाहिद सहारा सिर्फ नदीम है। अपने घर को, अपने शौहर को बचाओ। क्या सच में ऐसा है? कितनी अच्छी तसल्ली देती हैं आप दादी माँ, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने तुम्हें समझाया था ना, हर कदम सोच समझ के उठाना है तुम्हें। उसकी तवज्जो हटाए रखो ताकि इस दौरान हम कुछ सोच सके। किरण, मेरी बात याद रखना, वो तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। जैमरे, जैमरे, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें,
अब तो बता दो, मुझे काफी अरसे से पूछ रही हूँ लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं बताती। ऐसा क्या है जो नहीं बता सकती? नदीम की खातिर शादी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? देखो, तुमने कहा कि मजीद ये बोझ नहीं उठा सकती। मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम्हारी माँ होने के नाते कुछ भी करूंगी तुम्हारे लिए। खुलकर बताओ मुझे। सुन रही हूं। ठीक है, बताती हूँ मैं आपको। मुझे पहले ही सब बता देना चाहिए था। मैंने और जान ने ये शादी सिर्फ नदीम के लिए ही की थी। मगर तुमने तो उस दिन कुछ और कहा था। तुमने तो बाखुशी जान का हाथ थामा था उस दिन और सबके सामने इकरार किया था इस बात का। मुझे समझ नहीं आ रहा, नदीम के लिए उसका साथ कैसे चुन सकती हो तुम? कैसे समझाऊं मैं? मेरी और जान की शादी शुरू से ही दिखावे की थी अम्मी। नदीम की ही खातिर की थी ये शादी। हम बस आपको यकीन दिलाना चाहते थे कि ये शादी असली है, क्योंकि बस यही रास्ता था मेरे पास और जान ने मेरा साथ दिया इसमें। अम्मी, लेकिन अब हम अलग हो रहे हैं। अम्मी, मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, पर मैं वादा करती हूँ अब आपको कभी कोई दुख नहीं दूंगी। तुम वही करो जो तुम्हारे लिए बेहतर है बेटा, वही करो। ठीक है, मुझसे हो जाओ अलग। मेरा दिल अपने कब्जे में करके हो जाओ अलग मुझसे। मैं तैयार हूँ। मुझे देखकर बताओगे नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा, यूसुफ को कॉल करनी थी ना आपने, क्या हुआ, कर ली कॉल उसे? प्यारे शौहर, हम जैसे रहते हमें वैसे ही रहना है, अजनबियों की तरह। ये बात भूलना मत। दोबारा ये बात मुझे दोहराना ना पड़े। तुम भी हद करते हो नदीम, मजाक कर रही थी मैं। अच्छा ये बताओ, हम ऑफिस जा रहे हैं ना? आइंदा कभी मत करना। ठीक है, नहीं करूंगी अब। मुझे एक जरूरी काम है, ऑफिस में मुलाकात होती है। अहम बात तो यह है, हमारी शादी कागजी ही सही लेकिन असली है नदीम। और जैसा कि अब तक सब कहते आए हैं, जो तुम्हारा है वो मेरा है। आओ बेटी आओ, बैठो। क्या बात है बेटी, क्या तुम सोई नहीं हो क्या?
मुझे भी नींद नहीं आई। सारी रात नदीम के बारे में सोचते और करवट बदलते गुजर गई। मेरे लिए तो मेरा कमरा ही जहन्नुम बन गया। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आगा साहब। याद है आपने मुझसे कहा था मुझे एक कुर्बानी देनी होगी। मुझसे कहा था कि मैं जान और नदीम के दरमियान का ये झगड़ा ख़त्म कर सकती हूँ। आगा साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे ये बात कैसे करूं, कैसे शुरू करूं। मैं सुन रहा हूं। तुम्हें जो कहना है वो कह सकती हो। आप तो जानते हैं मैंने जान से शादी नदीम के लिए की थी। हाँ बिल्कुल, यही वजह है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इस घर में वापस आने का यही जरिया था, ताकि मैं नदीम के पास रहकर उसकी मदद कर सकूं। न सिर्फ तुम बेटा, बल्कि हम दोनों ही इस काम में बुरी तरह नाकाम हो गए। मगर अब इस शादी को निभाने की कोई वजह बाकी नहीं है। आगा साहब, मैं जान से बात कर चुकी हूं। अलग हो रहे हैं हम लोग। हाँ? ये बात सबसे पहले आपको बता रही हूं। देखो बेटा, जब तुम जान के साथ शादी करके इस घर में वापस आई थी तो वो दिन कयामत की तरह था मेरे लिए। और मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की तरह एक लालची औरत समझता था। माफ कर देना मुझे उसके लिए। और मैं अपनी उस सोच पर बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। मैं पहले समझता था कि लोगों की बहुत अच्छे से पहचान है मुझे, लेकिन अगर आज मुझसे कोई पूछे कि मुझे कैसी बहू चाहिए तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल जैमरे जैसी। जब तुम पहली बार इस घर में आई तो मैं चाहता था कि तुम मेरी बहू बनो। बहुत साफ दिल लगी थी तुम मुझे, और तुम्हारी वजह से मैं वो कुछ देख पाया जो पहले कभी नहीं देखा था मैंने। काश मैंने पहले दिन ही तुम्हारी बात पर भरोसा कर लिया होता जैमरे, तो आज हालात कहीं बेहतर होते। मैं आपसे कतई नाराज नहीं हुआ आगा साहब। आपने जो कुछ भी किया था अपने खानदान के लिए किया था। और मैं समझती हूं ये बात, मगर अब जान के साथ रहने पर इसरार मत कीजिएगा। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। समझ गया मैं, और मैं तुम्हारा फैसला बदलने की कोशिश नहीं करूंगा बेटा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया आपका, मेरी भी दुआएं आपके साथ है। तो आगे क्या इरादा है तुम्हारा? मुझे उम्मीद है कि तुम इस्तांबुल छोड़कर नहीं जाओगे। इस्तांबुल नहीं छोड़ूंगी। कोई नौकरी ढूंढ के किराए का घर ले लूंगी। यहाँ मेरी फैमिली है, उन्हें नहीं छोड़ सकती मैं। बहुत अच्छे बेटा, अगर तुम्हें किसी किस्म की भी मदद चाहिए हो तो तुम कह सकती हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही मुकाम है जो राइमा का है। खुश रहो, यही दुआ है मेरी। क्या कहीं जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूं मैं। तुम्हारे बाबा से बात हुई है? क्या? हमारी तलाक के बारे में। चलो अच्छी बात है, ये तो उन्हें पता होना चाहिए।
वकील से आज ही बात करूंगा, कह दूंगा कि कागजात तैयार करवाए, हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना होगा। ये अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा तो रहेगा, सरों से बोझ उतर जाएगा, तंग आ गए हैं वैसे भी, अब बस खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर ठीक है, वकील से बात हो जाए तो बता देना। ठीक है, चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो ऑफिस जा रहा है मेरा बेटा? जी हाँ, जाएंगे ना आप भी? तो नहीं, आज घर पे रहना चाहता हूं मैं, कुछ अहम फैसले करने हैं मुझे। लेकिन मुझे तो ऑफिस में आपकी जरूरत पड़ सकती है बाबा, क्या आप अकेला छोड़ देंगे मुझे? जान, कहा ना कुछ अहम फैसले करने हैं मुझे, बस आज का दिन दे दो मुझे बेटा। जैसे आपकी मर्जी बाबा, ठीक है। वैसे क्या मैं आपको फोन कर सकता हूं अगर कोई मुश्किल होती है, बिग बॉस? बिल्कुल। जैमरे ने कोई बात की होगी आपसे? हाँ कर लिए, बात हो गई है हमारी। अगर झूठ न बोलो तो दुख हुआ। जैमरे बहुत ही मुखलिस और काबिल एतबार है, और अगर तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। बस मैं चाहता हूं कि जो हो वो बेहतरी के लिए हो। जी, और यही है जिसमें सबकी बेहतरी है। खैर मैं चलता हूं। जान, जी कहिए। तुम जैमरे से मोहब्बत करती हो ना बेटा? नहीं बाबा, वो महज दिखावा था और कुछ नहीं। हमारे दरमियान तो कभी कुछ था ही नहीं, और आप तो ये अच्छी तरह जानते हैं। समझ गया। गले लग जाओ मेरे। जैसे आपने मुझसे पूछा है ना, मुझे अच्छा लगा। चलो अब जाओ तुम और दिल लगाकर काम करो। जैमरे, हाँ कहो। आपसे बात करनी है मुझे। किस बारे में? मिलकर बताती हूँ आपको। अब इसे क्या हो गया? मैं खुद आगा बाबा से कह रही थी कि वो तलाक लेना चाहती है। मैंने सब कुछ सोच लिया है, परेशान ना हो तुम, कुछ नहीं होगा। बस तुम अपने शौहर का साथ हरगिज ना छोड़ना। नदीम पहले ही उन लोगों से बहुत नाराज है, यहां तक कि सैलाब का पानी भी उसके गुस्से को ठंडा नहीं कर सकता। बेटा, नदीम इंतकाम की आग में जल रहा है। दादी माँ, अगर उसने माफ कर दिया तो हो सकता है नदीम के दिल में जमरे के लिए मोहब्बत जाग जाए। तो फिर तुम
आग को और हवा दोगी, और अगर नदीम की कुछ समझ में ना आए तो तुम जाके उसे और वर्गलाओगी कि तुमने आगा साहब की सारी बातें सुन ली है। वो सिर्फ नदीम को दिखाने के लिए ये जाहिर कर रहे हैं कि उनकी तलाक हो गई है, ताकि किसी तरह नदीम का गुस्सा कम हो जाए। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ। अरे किरण, क्या कुछ हो सकता है ये तो सोचो। किरण, यहाँ तुम बिला वजह तो कभी भी नहीं आती। अम्मी जान, आपकी याद आ रही थी इसलिए चली आई। खैर काफी देर हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए। कहाँ जा रही हो? ख्याल रखना अपना। इतने से वक्त के लिए क्यों आई थी? क्या मसला है उसके साथ? मुझे क्या पता। हाँ, उसकी खबर तो तुम्हें होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, देखिए वो जो कर रही है उसे करने दीजिए। उसके मामलात में मुदाखलत करना बंद कर दीजिए। कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? कुछ नहीं, वो सब संभाल लेगी। आखिरी बार जब तुम आए थे तो तुमने मुझे थेरेपी खत्म करने का कहा था। सच कहूं तो तुम्हारे जेल से निकलने का इंतजार था। कितने ज्यादा संगीन इल्जामात लगाए तुम पर। मैं समझ सकती हूँ कि अगर ऐसे इल्जामात मुझ पर लगे हों तो दिल पर कितना बोझ महसूस होता है। अपने लिए बोले क्यों नहीं आखिर? मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी बातों पर यकीन करेंगे। किससे उम्मीद थी तुम्हें? अपने अंकल से? उन्होंने पूछा कि मैंने ऐसा किया है या नहीं। मतलब शक तो किया ना मुझ पर। फिर मेरा उनसे कुछ कहना या ना कहना मायने नहीं रखता। गुस्सा भी प्यार की तरह होता है, इंसानी जज्बा जो हुआ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा अपने अंकल पर गुस्सा होना एक फितरी अमल है। जानती हूँ इस बात से निकलने में तुम्हें मुश्किल हो रही होगी, और इस जायज गुस्से को बाहर निकालना बहुत ही आम बात है नदीम। खुद को कसूरवार मत ठहराओ तुम्हें जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था उनकी बात से तकलीफ हुई तुम्हें। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो उसे भी बर्दाश्त ना होता ये सब। जमरे, अगर तुम मुझे यहाँ पर शुक्रिया कहने के लिए आई हो तो जहमत क्यों की, फोन पर ही कह देती। या फिर तुम्हें इस बात का बुरा लग गया है कि मैंने तुम्हारी जगह ले ली है। इस बार नदीम की नजरों में हीरो नहीं बन पाई ना तुम, क्योंकि इस बार मैंने उसे बचा लिया। मैं जान से तलाक ले रही हूँ। नदीम की जिंदगी का हिस्सा नहीं रहूंगी। मैंने अपना किरदार अदा कर दिया है, अब आपकी बारी है। तो अब मुझे कौन सा किरदार अदा करना है? या फिर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी इस सिंगल लाइफ की कोच बन जाऊं? हाँ? आखिर तुम्हें ये खबर मुझे बताने की क्या जरूरत पड़ गई? खबर मैं नहीं दे रही, बल्कि आप सुनाएंगी। आप सबको बताएंगे कि कैसे दो भाइयों को आपने एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। शहनाज, हम दोनों ही जानते हैं कि नदीम और जान भाई हैं। अब जबकि आपने ही उन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया है तो उन्हें ये सच भी अब आप ही बताएंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये झूठ है, इल्जाम है। इल्जाम? अच्छा तो ये इल्जाम है? तो फिर ये क्या है?